हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम सभी के घरों में रजाइयाँ कंबल तो होते ही हैं और उनको डस्ट और गंदगी से गंदा होने से बचाने के लिए हम उनके ऊपर कवर्स का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कंबल तो हम एक बार वॉश कर भी सकते हैं पर रजाइयाँ वॉश नहीं होती। उनको फिर पूरा खोल के बहुत ज़्यादा उनको फिर साफ जिस तरीके से साफ़ किया जाता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मनी कंज्यूमिंग है, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता करना। उसके लिए हम लोग सबसे आसान तरीका क्या रहता है कि हम कवर यूज़ करते हैं। तो जब हम कवर रजाई के या कंबल के ऊपर चढ़ाते हैं तो जब हम उसको यूज़ करते हैं तो होता ये है कि कवर हाथ में आ जाता है और रजाई या कंबल पूरा एक साइड इकट्ठा हो जाता है और हमको बार बार उसको सही करना पड़ता है, वो बार बार इकट्ठा होता जाता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ लोग ये भी करते हैं कि रजाई और कवर को इकट्ठा करके उसमें सुई धागे से टाँके लगा दें, पर यह भी ज़्यादा इसलिए नहीं चलता है क्योंकि जब भी हमको कवर को धोना होता है तो कवर को धोने के लिए हमें वो टाँके निकालने पड़ते हैं। टाँके निकालने के बाद हम धोते हैं और दोबारा जब हम कवर चढ़ाते हैं फिर टाँके लगाने पड़ते हैं। तो ये बार बार करने वाली प्रोसेस रहती है जो हमें परेशान कर देती है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने एक नया तरीका निकाला है जो हमें बहुत कम मेहनत में हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगा। और अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं भी है तो भी आप इजीली ये काम कर सकते हैं घर पे। उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह का एक नाड़ा लेना होगा। ये नाड़े मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, हर घर में होते हैं। हमारे पेटीकोट में, सलवारों में, पजामों में, हर जगह ये नाड़े यूज़ किए जाते हैं और इनको लेना ये हर जगह मिल भी जाते हैं। इनको लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सस्ते पड़ते हैं। 6 रुपये से 10 रुपये मीटर के भाव में मिल जाते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ ये नाड़ा लेना है। नाड़ा लेने के बाद हम इंची टेप से मेज़र करके इनकी 3.5 इंच लंबी पट्टियाँ काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 3.5 इंच लंबी पट्टियाँ काट ली हैं। ये देखिए, और इस तरह की हम 12 पट्टियाँ काट लेंगे। 12 पट्टियाँ काटने के बाद में हम इनको एक तरफ रखते हैं और सबसे पहले हम रजाई को बेड पे अच्छी तरह से या किसी प्लेन जगह पे अच्छी तरह से बिछाएंगे ताकि वो एकदम सीधी रहे, और उसके ऊपर हम इस तरह से कवर बिछा देंगे ताकि हमें निशान लगाने में आसानी रहे। इसके बाद हम एक पेन लेंगे और उससे हम इनके कॉर्नर्स पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इस तरीके से रजाई के कोने को पकड़ेंगे और कवर के कोने को पकड़ेंगे और एक साथ दोनों जगह निशान लगाएंगे। एक निशान यहाँ, ये लगा दिया, और दूसरा निशान ये रजाई के कोने पे लगाएंगे। ठीक इसी तरह से हम ये रजाई और कवर के दूसरे कोने पर भी निशान लगाएंगे। इसके बाद ये रजाई के जिन जिन कोनों में रजाई कंबल के जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ पे ये नाड़े को रखते हुए इस तरह से सुई धागे से टाँके लगाकर सिल लेंगे। ये काम वो लोग भी कर सकते हैं जिन्हें सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती, वो भी कम से कम टाँके तो लगा ही सकते हैं सुई धागे से। इसके लिए कोई सिलाई के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सिलाई आती हो तभी करें। इस तरीके से टाँके लगाकर ये हम इसको पक्का कर देंगे। ये देखिए, जहाँ हमने कवर में लगाया था जिस तरीके से रजाई में टाँके लगाए हैं उसी तरह से कवर में भी हम इसको टाँके लगाकर जोड़ लेंगे, सिल लेंगे। पूरी रजाई और कवर में हमने 6 जगह रजाई में और 6 जगह कवर में निशान लगाए हैं, चारों कॉर्नर्स पे, और लंबाई में रजाई के बीचों बीच दोनों साइड। इस तरीके से लंबाई में 3 जगह रजाई में और 3 जगह कवर में निशान लगे हैं। टोटल इसके लिए हमें ये 12 टुकड़ों की ज़रूरत होगी। अब इस तरह से करने के बाद में
बहुत सिंपल है। ये जो रजाई का और कवर का जो नाड़े का हिस्सा है, इसको हम इस तरह से बांध देंगे। कवर को उल्टा ही रखेंगे, अभी सीधा नहीं करना है। ये हम इस तरीके से मजबूती से बांध देंगे। ऊपर के दोनों साइड को छोड़ के साइड के दोनों और नीचे के दोनों को इस तरीके से बांध देंगे। ये देखिए, देखा जाए तो 10 मिनट भी नहीं लगा हमें। इस तरीके से ये चारों साइड, नीचे दोनों साइड और बगल में दोनों साइड हमने बांध दिया। अब इसके बाद हम कवर को सीधा करेंगे, रजाई को उसके अंदर करते हुए। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। अब हम कवर में अंदर हाथ डालेंगे और अंदर से ये रजाई को पकड़ेंगे दोनों कॉर्नर्स पे और पकड़कर ये कवर को पलट देंगे। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। कवर को रजाई के ऊपर चढ़ाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे बांधने के बाद में। अब ये जो ऊपर के हिस्से के जो नाड़े रह गए हैं, इनको हम इस तरीके से बांध देंगे। ये और ये दूसरे साइड का भी। क्योंकि ये कॉर्नर में रहेंगे, इसलिए ना तो ओढ़ने में हमें चुभेंगे और ना ही अनईजी लगेंगे। और ये इस तरीके से हो गया। अब कभी भी हम इसको किसी भी तरह से खींचें, कुछ भी करें, लेकिन कभी भी हमारी रजाई नीचे की तरफ इकट्ठी नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ साइड से भी बंधी हुई है और ऊपर से भी। तो ये जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक और हल है। जैसे यदि आपके पास ये वाले नाड़े ना हो, तो नॉर्मली हम लोग घरों में जो सलवार्स यूज़ करते हैं, उनमें जब टेलर से सिलाते हैं तो टेलर इस तरह के पट्टियों के नाड़े बना के डाल के देता है। यदि आपके पास वाइट वाले नाड़े ना हो तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी पुरानी सलवारें हैं जो आप यूज़ में नहीं ले रहे हो, उनके अंदर से इस तरह पट्टियों से बना हुआ नाड़ा निकाल लें और इसकी पट्टियाँ काट के इसको भी आप बांधने में यूज़ में ला सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस ला सकूं और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।